Hello everyone, welcome to the Panchil Academy. Myself Kamal, and we are going to start our new lecture, which is based on Wheatstone Bridge. We have to already talk about a Wheatstone Bridge is a principle. Okay, so whenever the Wheatstone is in balance situation, the balance condition is the ratio of resistance of two adjacent side is equal to the ratio of another two adjacent sides. Means the resistance of this side is P, this side is Q, this is R, and this is S. So the ratio of this adjacent side P upon Q is always equal to the ratio of another two resistance which are connected with two adjacent side, and now the third is connected with this diagonal. So in this situation, if this and this are parallel, means two resistance connected with these adjacent sides. Okay, so this ratio and this ratio both are equal. In this case, we have to solve the equivalence resistance of our electrical circuit. So now we are going to start the numericals on the basis of Wheatstone bridge. स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से किसी सर्किट के इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, तो व्हीटस्टोन में हमने स्टडी किया कि है कि किसी भी दो साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो, दो एडजेसेंट साइड, वो रेशियो हमारी अनदर टू साइड का जो रेजिस्टेंस होगा उसके हमेशा इक्वल होना चाहिए. और ये कौन से होना चाहिए? ये पहला रेजिस्टेंस, ये हमने दूसरा कनेक्ट किया है, देन थर्ड, और ये लास्ट. ये P है, ये Q है, ये R है, तो ये S है. और इनके एक डायगोनल पर एक फिफ्थ रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है. एक डायगोनल पे आपको बैटरी कनेक्ट करनी है. ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया. और इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, अब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं व्हीटस्टोन की ब्रिज हेल्प से. और व्हीटस्टोन ने बोला कि जब सिचुएशन बैलेंस हो, मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दोनों पोटेंशियल सेम, उस केस में ना तो करंट x से y पे आना है और ना ही y से x पर जाना है. ओके, पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस कंडीशन में दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इसका इसके साथ इक्वल होगा इसके रेशियो के साथ. ओके, और यही कंडीशन हमको व्हीटस्टोन के अंदर अप्लाई करनी है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जहां हमारे पास 5 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है. सॉरी, ओके, ए टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं. पहला रेजिस्टेंस हमने यहां अप्लाई किया, सेकंड यहां, एक यहां कनेक्ट कर दिया हमने. ओके, इस तरह से ये 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमको मिल जाता है. ये है 2 ओम, ये है 6 ओम या 3 ओम ले लो, चलिए 6 ले लो. 6 ओम, ओके, 4 ओम, 12 ohm, and this is again 6 ohm. So now we have to find out the equivalence resistance of this circuit. Okay, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तीन तरह के फॉर्म समझ चुके हैं, सीरीज, पैरेलल और तीसरा व्हीटस्टोन. तो सीरीज पैरेलल तो कहीं आपको दिख नहीं रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? व्हीटस्टोन. वही इसके अंदर हमें अप्लाई करना है. चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इन चार रेजिस्टेंस की हेल्प से हमको 4 पॉइंट बनाने हैं. सॉरी, इस सर्किट में टर्मिनल ए को मान लीजिए कि आपने बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिया, और टर्मिनल बी को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया. मींस इन दोनों टर्मिनल के बीच आपको एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करनी है. ये अगर प्लस है तो ये वाला क्या होगा? माइनस. ये अगर वोल्टेज हाई लेवल है तो ये वाली कौन सी होगी? जीरो लेवल. ओके, अब V से चलेंगे हम, रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां से चलेंगे रास्ते में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इस V को हम कहीं और नहीं ले जा सकते.
ओके, अब यहाँ से 0, ये रेजिस्टेंस रास्ते में आ गया, यहाँ से चलेंगे तो ये भी रास्ते में आ जाएगा। अब हमको ये 2 पॉइंट और मिल रहे हैं, इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने इसको x नाम देना है और इसको क्या नाम देना है, y नाम देना है। ठीक है, इस तरह से हर जंक्शन को हम नेम गिवन कर चुके हैं। तो एक हमारे पास v है और दूसरा कौन है, 0 है। ठीक है, अब 5 रेजिस्टेंस है तो इनकी हेल्प से व्हीट स्टोन बनाने की कोशिश करें। तो v से चलते हैं x पर, रास्ते में 2 पॉइंट और हमारे पास वोल्टेज की, तो एक को यहाँ नेम गिवन कर दो और एक को यहाँ गिवन कर दो। चारों पॉइंट के नेम हम यहाँ पर नोट कर चुके हैं कुछ इस तरह से, ताकि एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए वैसा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, तो v से स्टार्ट करते हैं, तो v से हम x पे जाएंगे, तो रास्ते में एक रेजिस्टेंस हमारे सामने आता है। v से हम y पे जा रहे हैं, रास्ते में फिर से एक रेजिस्टेंस आता है। x से हम जा रहे हैं 0 पर, रास्ते में फिर से एक रेजिस्टेंस आता है। और y से हम आ रहे हैं 0 पर, यहाँ फिर रास्ते में एक रेजिस्टेंस हमको मिलता है। ठीक है, ये 2 ओम है, v से x, v से y, ये 6 ओम है। ये हमारा 4 ओम है और ये 12 ओम है। और x से y एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट है, दैट इज 6 ओम। ओके, इस तरह से देखिए पूरा व्हीट स्टोन बन चुका है, पूरा क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, और एक डायगोनल पे क्या लगा है, आपका रेजिस्टेंस 5वें नंबर का, और V और 0 पर आपकी बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं रेशियो। व्हीट स्टोन लगाने से पहले आपको उसका रेशियो चेक करना पड़ेगा। 2/6 इक्वल 4/12, 4/12, 2 से कैंसिल करें 1/3, 4 से कैंसिल करें 1/3, so 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए इन दो साइड का रेशियो इन दो साइड के इक्वल है। इस केस में आप जो 5वां रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है आपको, उसे आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 5वां हट गया। अब आपके पास 4 रेजिस्टेंस बचे हैं, ये 2 सीरीज और ये 2 फिर से सीरीज। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट सर्किट हम बनाते हैं। 2 रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में आ गए, 2 ओम 4 ओम, 2 ओम 4 ओम, इधर से 6 ओम 12 ओम, और A एंड B के बीच आपको ये 4 रेजिस्टेंस मिलते हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम। सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू R1 + R2 कर लेते हैं। 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम, और ये दोनों आपस में 6 + 12 18 ओम। दिस इज A एंड B। ओके, या V एंड 0 भी ले सकते हैं, V एंड 0 ही लिया था हमने यहाँ पर। चलिए, तो अब इन दो से एक सीरीज, इन दो से फिर एक सीरीज, अब ये दोनों आपस में क्या आ गए आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन्हें पैरेलल सॉल्व करते हैं। तो R इक्विवेलेंस और पैरेलल का फॉर्मूला है हमारा R1 × R2 दो रेजिस्टेंस के लिए, डिवाइड बाय R1 + R2। So 6 × 18 divided by 6 + 18। ओके, तो 6 × 18 ही रहने दो इसको, डिवाइड बाय 6 + 18 कितना हो गया, 24। 6 से कैंसिल किया, 6 4 = 24, 2 से कैंसिल किया कितना है, 9। सो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 9/2 ओम, मीन्स 4.5 ओम। ओके, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है 4.5 ओम, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। जो भी आपको सर्किट दिया हुआ है उसके 2 टर्मिनल लो, एक टर्मिनल पर आप इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दो, ए और बी 2 टर्मिनल थे, इन पे हमने इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट किया, बीच में जो पॉइंट आया उनको हमने अलग नेम गिवन किए, और इस तरह से हमने व्हीट स्टोन प्रिपेयर कर लिया। फिर चेक किया इनका रेशियो, क्या 2 एडजेसेंट साइड का रेशियो अगली 2 एडजेसेंट साइड के रेशियो के सेम है। अगर सेम है तो आप अप्लाई कर दो, इस 5वें वाले को हटाओ और बचे हुए को सीरीज और पैरेलल करके सॉल्व कर लो। तो इस तरह से आपको व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पर बेस्ड रेजिस्टेंस का सर्किट का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहां कनेक्ट किए हमने कुछ रेजिस्टेंस, क्या हो रहा है इसको, चलिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हम यहां से इस पर, और एक रेजिस्टेंस करते हैं यहां से इस तरफ, और ये है टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, और ए के बीच कितने रेजिस्टेंस हैं, उनकी हेल्प से हम बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हाई वोल्टेज है, दो टर्मिनल के बीच बैटरी ले लो, हाई लो, एक पॉइंट हमारा हाई बन गया V, दूसरा हमारा क्या बन गया 0, हर एक के वैल्यू है R R R R एंड R। ओके, V से 0 पर चलते हैं, ये V से चले हम, यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इसको हमने नेम दिया X, यहाँ 0 है तो ये यहाँ भी 0 ही होगा, और यहाँ से इधर आएंगे तो आगे इसको नेम गिवन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का नेम होगा Y। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारे पास दोनों पॉइंट के हमने नेम गिवन कर दिए हैं, सारे पॉइंट के नेम गिवन हो गए। तो यहां से चलते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ X नेम दिया और एक Y। अब 4 पॉइंट की हेल्प से अपन क्या बना रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। सो V से हम जा रहे हैं X पर, तो रास्ते में एक रेजिस्टेंस पड़ता है, ये रहा। X से हम चले 0 की ओर, ये रहा 0, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है रास्ते में। अगला X से Y पर एक रेजिस्टेंस है, ये X से Y पर एक रेजिस्टेंस हमको मिल गया, ठीक है। ओके, फिर अगला Y से 0 पर, तो Y से 0 पर मिल गया हमें, एक रेजिस्टेंस की हमें कमी मिली है और इसको हमें कनेक्ट करना होगा। हाँ, इसको यहां कनेक्ट करने की बजाय आप इसको यहां कनेक्ट करें, V से Y पर, ठीक है, वरना दो सेम रेजिस्टेंस आपको Y टू 0, इधर से भी Y टू 0 मिल जाएंगे, तो वो हमको अब यहां नहीं मिलेगा। अब देखिए, V से X पर ये वाला काम हो गया, X से Y पर ये वाला हो गया, और X से 0 पर ये वाला भी हो गया, ठीक है। ये सारे रेजिस्टेंस हम बना चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या बचा, इस V से स्टार्ट करते हैं, यहां से होते हुए Y पर जा रहे हैं हम, तो ये वाला रेजिस्टेंस V से Y, एक और कनेक्ट कर दिया हमने R R R R R, ठीक है, सारे हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, V से X एक रेजिस्टेंस डन, V से Y एक और रेजिस्टेंस डन, X से 0 पर ये रहा, Y से 0 पर ये रहा, ठीक है, और एक X और Y के बीच जो ये यहाँ पर है, बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन बन गया है, तो फिर से सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं रेशियो, R बाय R इज इक्वल टू क्या होगा, R बाय R कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, रेशियो इक्वल है, तो आप इस फिफ्थ वाले रेजिस्टेंस को उड़ा सकते हैं। अब बचे आपके पास 4, इन चारों को हम सिंपल वे में बनाते हैं, तो ये दो रेजिस्टेंस कहाँ आ गए, सीरीज में, और ये दो कहाँ आ गए, फिर से सीरीज में, A B R R R एंड R, R प्लस R इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में 2R मिल जाएगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कितना मिल गया हमें 2R, दोनों पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंस इक्वल टू 2R इंटू, अच्छा अगर ये डायरेक्ट आप सॉल्व करें, जैसे मान लो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेम है, और ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर आपको मिलते हैं पैरेलल एक सेम वैल्यू वाले, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं R बाय N वाला, मीन्स ऐसे रेजिस्टेंस आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिल रहे हैं ढेरों, तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है R बाय N वाला। कितने रेजिस्टेंस है R, इसकी वैल्यू कितनी है 2R, कितना रेजिस्टेंस है R,
कैंसिल कर दो, कितना मिला हमको नेट रेजिस्टेंस आर। तो इस कॉम्बिनेशन का व्हीटस्टोन की हेल्प से हमको नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना मिला है, वो आर मिला है। चलिए ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा 3, टर्मिनल है हमारा ए, यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से भी एक रेजिस्टेंस लगाया, इसको नहीं लगाते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, देन एक यहाँ कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने इससे। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ से लगाया और एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगाते हैं, और तीनों का कनेक्शन टर्मिनल बी से कर देते हैं। हर एक की वैल्यू है हमारे पास आर 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 एंड आर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये वोल्टेज, ये ए को हम बैटरी के प्लस से, बी को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करेंगे, ये वोल्टेज वी होगा और ये जीरो होगा। ये वी है, तो यहां से चलेंगे हम, अच्छा इस रेजिस्टेंस को हटा दो यहां से, अदरवाइज व्हीटस्टोन बन नहीं पाएगा। यहां से चले हम वी पर, तो ये वोल्टेज कितना है वी, ये वोल्टेज कितना है वी। यहां पर इस पॉइंट को नेम दिया हमने एक्स, नहीं नहीं एक लगाना पड़ेगा, ये सही था, इसको लगा रहने दो। ठीक है, ये वी वोल्टेज है, ये वी वोल्टेज है, यहां से हम चले तो ये पॉइंट एक्स हो गया, इस पॉइंट को नेम दे दिया अपन ने वाई। ठीक है, अब ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारा कितना आर। तो ए और बी के बीच बनाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। कितने पॉइंट है हमारे पास, वी है, जीरो है, एक्स है और वाई है। ये पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ पर। चलो एक तरफ वी लेते हैं, एक तरफ जीरो। तो वी से चले हम वाई की तरफ, एक्स और वाई बना लो, एक्स और वाई। तो वी से वाई पर चले, पहला रेजिस्टेंस ये कंप्लीट। वी से एक्स की तरफ चले, दूसरा रेजिस्टेंस कंप्लीट। फिर एक्स से वाई पर जाना है, ये अगला रेजिस्टेंस भी कंप्लीट। फिर हमारे पास V से जीरो पर डायरेक्ट कनेक्शन है, चलो उसको देखते हैं, इसको हम देखते हैं, इसको करते हैं। X से ये वाला कौन सा जीरो लेवल, ये वाला भी कौन सा हो गया जीरो। तो X से चले हम कहां पर, जीरो पर। तो X से चले जीरो पर, ये एक रेजिस्टेंस रास्ते में मिल गया, इसका काम हो गया। फिर Y से भी जीरो पर एक गया है, ये Y से जीरो पर, इसका भी हो गया। अब बचा हमारे पास ये लास्ट। अब ये जा रहा है V से डायरेक्ट कहां पर, जीरो पर। तो या तो आप इसको यहाँ सेंटर से लेके जाएं, या इससे बेहतर आप इसको बाहर से ले जाएं, यहां से डायरेक्ट ना एक्स पे ना वाई पे, सीधा कहां कनेक्ट है, जीरो पर। ये बन गया आपका व्हीटस्टोन। जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको आपको इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना होगा। इसका वैल्यू है आर 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 एंड आर। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद में देखते हैं। अब देखिए आर बाय आर करेंगे, रेशियो सेम मिलेगा, तो फिफ्थ वाले का काम खत्म हो गया। इसको और इसको कनेक्ट करेंगे हम दोनों को सीरीज में, आर प्लस आर 2R हो गया। तो ऊपर वाले दो से एक रेजिस्टेंस मिला हमें जिसके वैल्यू 2R होगा, और इधर वाले से आर प्लस आर कितना मिला, अगेन 2R मिला। ओके, और इसके साथ ये वाला आर कनेक्टेड, 2R पैरेलल है, R/2 2R/2 करेंगे तो कितना आएगा, ओनली ये फॉर्मूला है हमारा, R इन पैरेलल R/n कर ले, तो 2R/2 कैंसिल, रिजल्ट कितना है R इन पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R मिल गया है, ये कितना है R। तो अब फाइनली एक रेजिस्टेंस हमें ये मिला R पूरे व्हीटस्टोन को सोल्व करने के बाद, और दूसरा इसके साथ ये वाला R कनेक्टेड। इन दोनों को पैरेलल सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंस, इनकी वैल्यू है R और टोटल क्वांटिटी है इनकी 2। ओके, तो ये R/2 ओम। दिस इज द नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बाय व्हीटस्टोन। ओके, समझ में आया आप लोगों को क्या क्या करना है व्हीटस्टोन के अंदर, हाई लेवल लो लेवल। V वोल्टेज A पर, जीरो कहां पर, B पर, और बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको नेम गिवन करते जाओ। बीच में ये X आया,
इस पर कुछ भी वोल्टेज हो सकती है, इसको हमने एक्स नेम दे दिया। यहाँ भी कुछ वोल्टेज हो सकती है, इसको हमने वाई नेम दे दिया। तो एक्स और वाई हमने यहाँ नेम दिए ताकि व्हीट स्टोन हम बना सकें। ओके, और बाकी सब आपके सामने कॉम्बिनेशन है, जिससे हमने आर इक्विवेलेंस R/2 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ हमने कनेक्ट किया, दूसरा हमने यहाँ कनेक्ट किया, अगला हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, देन हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसके भी साथ हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर एक हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, अगला रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, देन हमने यहाँ कनेक्ट किया, और अब बोल दिया ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल आपका बी है। देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो इस टर्मिनल के बीच आपको ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए करें इसको फाइंड। तो इसकी कुछ वैल्यू ये है 2R, ये भी 2R, ये R ले लेते हैं, ठीक है, और इसको भी हमने कितना लिया 2R, इसको भी हमने लिया 2R, देन ये R है और ये भी कितना है R है। ओके, अब इस सर्किट को देखो, इस सर्किट के अंदर आपको दिख रहा होगा ये दो रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस, इसके साथ इन पांचों का मिलकर एक व्हीट स्टोन प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और नीचे वाले में देखें अपन तो ये R/2R, ये R/2R, रेशो सेम मिलेगा। ये नीचे वाले 5 रेजिस्टेंस से मिलके भी क्या बन रहा है, एक और व्हीट स्टोन। तो यहाँ पर 2 व्हीट स्टोन प्रिपेयर हो रहे हैं। अब पहले वाले ऊपर वाले सर्किट को देखें हम, 2R R 2R R से मिलकर, तो ये ऊपर वाला एक व्हीट स्टोन है और इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है, इसीलिए इसका कोई काम नहीं बचा। तो यहाँ से ये वाला कोई करंट फ्लो नहीं होनी, करंट इधर नहीं आनी, ना ही ऊपर जानी है, तो ये वाला हट गया। नीचे वाले को देखें हम तो ये R और ये 2R, ये और ये इन दोनों का रेशो भी इक्वल है, उस कंडीशन में करंट इधर नहीं जाना है ना इधर जाना है, तो ये फिफ्थ वाला R भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो बीच के दोनों रेजिस्टेंस हैं आपके वो क्या हो चुके हैं, नेग्लेक्ट हो चुके हैं। अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, तो ऊपर हमारे पास बचे हैं 2R और 2R, 2R 2R, सेंटर पर बचे हैं R R, और लास्ट में बचे हैं हमारे पास 2R 2R, R R 2R 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 2R, ये B है, ये A है। अब ये दो सीरीज और ये भी दो क्या है, सीरीज, और तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो इनको सीरीज में सॉल्व करेंगे तो सीरीज में पहले रेजिस्टेंस ये हो जाएंगे हमारे 4R, ये वाले हो जाएंगे 2R, और फाइनली ये वाले वापस कितने हो जाएंगे, 4R। ठीक है, तीनों को पैरेलल सॉल्व करते हैं तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, नहीं, अब 1/3 रेजिस्टेंस एक साथ है, फॉर्मूला आपको 3 वाले कॉम्बिनेशन का अप्लाई करना होगा। सो 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/4R 1/2R प्लस 1/4R। एलसीएम लिया तो हमें कितना मिला, 4R इंटू स्मॉल r, ये एलसीएम आया। 4R से डिवाइड किया कितना मिला हमें, ओनली R, प्लस 2R से डिवाइड किया तो हमें मिला यहाँ 2R, 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, R से R कैंसिल तो ये R बचेगा। यहाँ 4R से डिवाइड किया हमने तो कितना बचा हमारे पास R। सो 1/R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2 और 2 कितने हो गए, सॉरी R और R 2R प्लस 2R बाय 4R इंटू R, तो कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ये 1/RE, तो कॉमन लेके कैंसिल, साथ में RE को भी सॉल्व कर लो, तो इसका रिवर्स कर दें, तो ये 2R/R, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 4 से कैंसिल, बचे 2, 2R कहाँ चले गए ऊपर, डिवाइड में क्या आ गया हमारा R प्लस कैपिटल R। दिस इज द नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, दो व्हीट स्टोन बन रहे थे, दोनों से हमने सॉल्व कर लिया इसे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5।
और इसमें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया है, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट किया, एक हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से कनेक्शन लिया हमने और इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया, देन एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट किया और इससे कनेक्ट कर दिया। अब आपके पास टर्मिनल है ये ए और ये बी टर्मिनल है। अब आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। चलिए तो यहां पर भी एक लगा ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए से चलते हैं तो ये पोटेंशियल वी है, ये पोटेंशियल कितना है 0 है। यहाँ इसको नेम दिया x और इसको नेम दिया हमने y। तो v और 0 के बीच 2 पॉइंट x एंड y, ठीक है। हर एक की वैल्यू r r r r r एंड r। चलिए लेते हैं। तो v से चले हम y पर एक पॉइंट, एक रेजिस्टेंस हमको रास्ते में मिलता है, y पर पहुंच जाते हैं। फिर से v से चले हम x पर, तो v से पहुंच गए हम x पर। फिर हम x से चले y पर, ठीक है। पहला v से y ये हो चुका है, फिर v से x ये हो चुका है। फिर हम x से कहाँ जा रहे हैं y पर, इसकी बात चल रही है। x और y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट। y से हम जा रहे हैं 0 पर, तो y से हम पहुंच गए 0 पर। उसके बाद x से चले हम कहाँ पर, ये वाला हो गया। x से चले हम 0 पर, ये हो गया। अब फाइनली एक और बचा है, a और b के बीच लगा हुआ है। a मतलब ये v वाला और b मतलब ये 0 वाला लेवल। तो यहां से एक रास्ता निकालें, ये रेजिस्टेंस लगाएं रास्ते में और कनेक्ट कर दें 0 से। सारे रेजिस्टेंस हो गए। ये बन गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू RR है। ये दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर है, पांचवें वाले को उड़ा दो। ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, R प्लस R 2R और ये 2R, और ये कौन है R। तो इन दोनों से ऊपर वालों से मिला एक रेजिस्टेंस 2R, नीचे वाले रेजिस्टेंसों से मिला हमको फिर से 2R, और इनके साथ जो तीसरा वाला था ये रेजिस्टेंस आपका सीरीज में, ठीक है। इन दोनों के 2R, इन दोनों के 2R, और ये वाला पैरेलल है, सॉरी सीरीज नहीं पैरेलल है। अब ये तीनों आपस में क्या हो गए पैरेलल। तो नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R is equal to 1 by R equivalence, 1 by R is equal to 1 by 2R plus 1 by 2R plus 1 upon R। एलसीएम लिया तो 2R मिला, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस यहाँ कितना मिल गया 2। सो 1 by R equivalence, so 1 by R equivalence equal to 4 by 2R। देन कैंसिल किया, कितना मिला आपको, ये मिला 2। सो R equivalence equal to R by 2। okay, that is the net equivalence resistance of this सर्किट, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने किसी सर्किट के लिए उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है, ठीक है। और डिस्कस किया है हमने व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर, जिसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ना तो यहाँ पे सीरीज काम आएगा आपका, ना ही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है। उस केस में आपको क्या लगाना है व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पर 4 से ज्यादा मतलब 5 कम से कम रेजिस्टेंस सर्किट में हमारे लगे हो, तो व्हीटस्टोन के बारे में हमें सोचना है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक रूल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देन हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।